जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और आज हम बात करेंगे सीपीआई के ऊपर, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। इस वीडियो में आपको जो भी सीपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरत है फॉरेक्स के रिलेटेड, वो प्रोवाइड की जाएगी। ये वीडियो पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपको इन्फ्लेशन का नहीं पता या आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, या इसे देखने के बाद वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये कंप्लीट समझ आ सके। अच्छा, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये एक इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने का, कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी बड़ी हैं। अब लेकिन इसमें एक जो नॉर्मल हम देखते हैं चीज़ें, उसमें आप एक मिसाल ले लें। जैसे आप एक मार्ट में जाते हैं या एक मॉल में जाते हैं और वहाँ पे आप चीज़ें ख़रीदते हैं। आपने जो बास्केट ली होती है या कार्ट, या उसे जो भी आप नाम दें, जो आप कार्ड लेकर जाते हैं और वहाँ पे जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो डालते हैं। उसमें आपके कपड़े, चीज़ें जो नॉर्मल किचन आइटम्स होते हैं वो, और आपके रेंटल जो वेजेस हैं, जो आप रेंट पे करते हैं वो, ये इन सब की जो कास्ट है, ये डिफरेंट ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ये आपस में कंपेयर की जाती है। ये मंथ ओवर मंथ भी और ईयर ओवर ईयर भी कंपेयर की जाती है, और देखा जाता है कि उसमें कितना उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये की इंडिकेटर होता है, और इस बुनियाद के ऊपर आपके ये जो सेंट्रल बैंक हैं ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, और इकोनॉमिस्ट और डिफरेंट इन्वेस्टर्स और फॉरेक्स ट्रेडर, ये सब इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अब इसके की इंडिकेटर्स होते हैं सीपीआई के। आप फॉरेक्स मार्केट में भी देखेंगे, या फॉरेक्स कैलेंडर में, फॉरेक्स फैक्ट्री या इन्वेस्टोपीडिया या इन्वेस्टिंग.com पे जो कैलेंडर होता है, तो वहाँ पे हर महीने कुछ डाटा शो किया जाता है। अगर हम यूएस की मिसाल लें, इवन हर कंट्री का डिफरेंट होता है, तो ये बेसिक तीन चीज़ें जो है वो वहाँ पे शो की जाती हैं। सबसे पहले है कोर सीपीआई। सीपीआई हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करते हैं मंथ, एम ओवर एम, इसे क्या बेसिकली कहते हैं, मंथ ओवर मंथ। ये एक सीपीआई जो है, ये जो हम बास्केट की जो प्राइस है, वो पिछले महीने से लेकर अगले महीने तक का जो इनमें चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो नवंबर में चेंज हुआ है, नवंबर का कंपेयर करेंगे दिसंबर के साथ, एक मंथ में जो चेंज हुआ है, वो उसका जो डाटा है वो कोर सीपीआई, वो सीपीआई मंथ ओवर मंथ में आएगा। अब कोर में कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं जो, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लग सकता। इसमें फूड आइटम्स और ऑयल की जो प्राइसेस हैं, दो तीन मटेरियल एनर्जी प्राइसेस जैसे ये कहा गया, जो जिनके ऊपर डिफरेंट फैक्टर भी इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रशिया यूक्रेन की वार का लगा लें, तो वहाँ के जो इम्पैक्ट है वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, या फिर कोई सीजनल इम्पैक्ट है, या अगर कोई रूट ख़राब हो जाए जैसे स्विस कनाल, या कोई स्ट्रेट है जो ईरान से निकल रही है, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेड आ जाए तो उस वजह से भी ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं, या एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए ऑयल और फूड, या एनर्जी और फूड की कीमतें इसमें एक्सक्लूड हो जाती हैं कोर में। और इसके अलावा जो बाकी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो, और आपके रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह, जो रेंट आप पे करते हैं किसी मकान का, वो सारा कुछ उन सब को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कोर हो गई। सीपीआई मंथ ओवर मंथ, ये सेम है कोर के, लेकिन इसमें कोई चीज़ एक्सक्लूड नहीं होती। इसमें एनर्जी प्राइसेस भी शामिल हैं और फूड भी शामिल है। तो ये इसमें देखा जाता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि एक मंथ में जो चेंज हुआ है। अब सीपीआई ईयर ओवर ईयर क्या है, इसमें एक पूरे साल का डाटा देखा जाता है। लेकिन पूरे साल का जो डाटा है, अगर पूरे साल का देखा जाता है तो फिर ये हर महीने क्यों शो करते हैं, साल बाद से शो क्यों नहीं करते? इसकी वजह ये है कि ये एक साल का डाटा अब मंथ ओवर ये मंथ के हवाले से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो दिसंबर में सीपीआई का डाटा है, दिसंबर 2023 का में जो डाटा शो होगा, वो उसका कंपैरिजन होगा दिसंबर 2022 के साथ, क्योंकि ख़ास महीनों में भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है। जैसे दिसंबर में, अब अगर यूएसए की मिसाल लें तो क्रिसमस होगा नवंबर में, वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे और 11/11 जो बैचलर डे की सेल थी, और इस तरह की इकॉनमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद वेदर का और
डिफरेंट इवेंट्स का भी इम्पैक्ट होता है, तो ये भी देखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को भी मेजर किया जाता है। तो उस वजह से कि आपस में ये ना हो कि आप किसी वजह से किसी और फैक्टर की वजह से किसी मंथ में, फॉर एग्जांपल अगर बहुत विंटर है तो लोग वहाँ पे, अगर विंटर ज़्यादा है या लोगों को छुट्टियां हैं तो उस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी या कम होगी। तो उस हवाले से भी देखा जाता है कि ये इसमें कोई गैप ना आ जाए। तो जब कंपेयर किया जाता है ईयर ओवर ईयर तो सेम ईयर का सेम मंथ को लिया जाता है। जैसे आप दिसंबर 2023 का जो इंडिकेटर है वो उसका दिसंबर 2022 से कंपैरिजन करेंगे और फिर उनमें जो चेंज है उसे देखा जाएगा, उसे मेजर किया जाएगा। अब रिलेशनशिप जो सीपीआई और इन्फ्लेशन का और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन्फ्लेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सीपीआई जो है ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा हो गई है। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछली वीडियो आप लाजमी देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। अच्छा, सीपीआई के डाटे की बुनियाद पे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होगी और उसके बाद अपना इंटरेस्ट रेट उसी हवाले से वो एडजस्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाना है या कम करना है। और इसी वजह से जब ये सीपीआई का डाटा आता है उसके उसी दिन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाता। उसके बाद सीपीआई का डाटा आने के बाद जो सेंट्रल बैंक है वो उनके जो मेंबर्स हैं वो आपस में बैठते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कुछ दिनों बाद। जैसे यूएसए का हर 45 दिन बाद ये मीटिंग होती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो वो सीपीआई डाटा देखने के बाद अब जो एनालिस्ट होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो सीपीआई के डाटा को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। और उस वजह से फिर इसका इम्पैक्ट होता है फॉरेक्स मार्केट के ऊपर कि अभी वो फैसला नहीं हुआ होता लेकिन वो एनालाइज कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और इसी वजह से हम ये वीडियो या ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमें समझ आ सके टाइमली कि आगे इकोनॉमी किस साइड पे जाएगी या आगे किस तरह के डिसीजंस होंगे ताकि हम टाइमली कोई अपनी ट्रेड ले सकें। कॉस्ट ऑफ लिविंग को इसमें देखा जाता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होता है सीपीआई। ओवरऑल के इकोनॉमी का इससे मेजर होता है। जैसे मैंने बताया था इन्फ्लेशन अगर 2 से 3% हो तो वो एक स्टेडी और स्टेबल इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट पे इम्पैक्ट, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने अब इस चीज़ को समझना है। जनरली हमारा ये ख्याल होता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन हुई है, अब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन हुई है तो चीज़ों की कीमतें ऊपर गई हैं और करेंसी डीवैल्यू हुई है। अब जो इंडिकेटर आया है, अब अगर फॉरेक्स में हमें बताया ये गया है, फॉरेक्स में जैसे ही हम न्यूज़ देखते हैं और उसमें सीपीआई का इंडेक्स जो वो ज़्यादा है तो हमारा ये ख्याल होगा जनरली, जो कि गलत होता है। इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ पहले ही कि हमारा ये ख्याल होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो अब करेंसी की वैल्यू मज़ीद डाउन होगी, जबकि इसके उलट होता है। असल में करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है। इन्फ्लेशन जो है, जो सीपीआई है वो ज़्यादा आया है एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेड था 2% और आ गया 5% या 4%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से अब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि लोग उस करेंसी में ज़्यादा जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उस करेंसी की, पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू वो बढ़ जाती है और उसके अगेंस्ट जो बाकी चीज़ें हैं, जो इन्फ्लेशन भी अब डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब रुपए की वैल्यू बढ़ गई, अब कदर उसकी बढ़ गई रुपए की या डॉलर की। उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई है तो फिर उसके अगेंस्ट जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे गोल्ड है और बाकी चीज़ें वो कम, उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ एक्सपेक्टेशंस पे होता है, ये जहन में रखिएगा। अभी इंटरेस्ट रेट आया नहीं होता, इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ये सारा कुछ आपस में लिंक होगा और आपको ये तमाम, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप एक चीज़ को लेकर आप एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ को समझने की हद तक कि अगर सीपीआई का जो डाटा है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों पॉजिटिव न्यूज़ है? कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब ये करेंसी का रेट, अब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसके अपोजिट जो स्टॉक्स हैं
उनकी कीमत कम होगी, स्टॉक्स की और उसके अलावा गोल्ड की और इन सब चीज़ों की कीमत जो है वो कम होगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जाएंगे और करेंसी ऊपर जाएगी, और ऐसा ही होता है। और जब करेंसी ऊपर जाती है, जो अगर फॉर एग्जांपल हम यूएसडी की मिसाल लें, तो यूएसडी की प्राइस बढ़ेगी अगर सीपीआई पॉजिटिव मोर देन एक्सपेक्टेड आया, और उसके मुकाबले में जो स्टॉक की कीमत है वो डाउन होगी, स्टॉक की कीमत जो है वो डाउन होगी, ये नेगेटिव होंगे, इनकी वैल्यू नीचे जाएगी। अब इसमें अगर यूएसए की हम मिसाल ले रहे हैं, डाउ जोन्स, नस्डैक और इसी तरह के जो यूएस 100 इंडेक्स है, इन सब की कीमत डाउन होगी, इवन गोल्ड की कीमत डाउन होगी, सिल्वर की कीमत डाउन होगी, और किसी हद तक ऑयल की भी होगी। लेकिन इनके ऊपर, ऑयल और गोल्ड के ऊपर बाज़ औक़ात डिफरेंट फैक्टर्स भी इम्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली। और यूएसडी की अगर हम मिसाल ले रहे हैं, तो यूएसडी के अगेंस्ट जो करेंसी पेयर हैं, जैसे यूएसडी यूरो है, तो यूएसडी अप जाएगा, यूरो यूएसडी है, तो इसमें यूरो यूएसडी का पेयर जो है वो सेल होगा, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, यूएसडी ऊपर जाएगा और यूरो जो है ये नीचे जाएगा। तो ये एक चीज़ होगी। अब नेगेटिव CPI अगर ये एक्सपेक्टेड था 2% और 1% आ गया, तो इसका मतलब अब ट्रेड रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो कट किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बजाय अब कम किया जाएगा। तो अब कम करने की डर की वजह से करेंसी की वैल्यू डाउन होगी और नेगेटिव होगी करेंसी की वैल्यू, और जो स्टॉक्स हैं उस कंट्री के, पर्टिकुलर कंट्री के, हम यूएसए की मिसाल रहे हैं, तो डाउ जोन्स, नस्डैक वो ऊपर जाएंगे, और उस करेंसी के अगेंस्ट जो पेयर हैं, जैसे यूरो यूएसडी के अगेंस्ट है, तो वो ऊपर जाएगा, जीबीपी ऊपर जाएगा, और बाकी जो करेंसीज हैं उनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि बाज़ औक़ात ये जनरल ट्रेंड है ये, लेकिन बाज़ औक़ात डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी होते हैं, डिफरेंट अदर इंडिकेटर या फैक्टर्स भी होते हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उस न्यूज़ के ऊपर। वो हमें देखना पड़ेगा उस टाइम जब न्यूज़ रिलीज़ होती है, लेकिन ओवरऑल जनरली ये चीज़ें होंगी कि जब अगर CPI आपका ज़्यादा आता है एक्सपेक्टेड से, तो करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। समरी इस टोटल पिछली वीडियो और इसकी कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, इन्फ्लेशन जनरल इंक्रीज़ है प्राइसेस और गुड्स में, प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जनरल इंक्रीज़ जो होता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। CPI जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का इन्फ्लेशन को। CPI और करेंसी का आपस में लिंक है। अगर CPI एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा तो ये पॉजिटिव खबर होगी उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए, और अगर CPI नेगेटिव है तो ये करेंसी के लिए, CPI कम है तो ये करेंसी के लिए नेगेटिव, जबकि स्टॉक के लिए ये पॉजिटिव खबर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कंसेप्ट इन वीडियो के हवाले से नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा कमेंट में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या उसमें मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।